आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट की। यदि आप भी छत्तीसगढ़ का जुडिशरी एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए आते हैं अपने वीडियो पे। मैं पंकज कुमार, स्वागत है आप सभी का विधान लॉ क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 की। चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो में कि हम ये एक्ट में जो है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट कब आया है। तो ये जो एक्ट है 2011 का एक्ट है। इसका एक्ट नंबर 19 है 19 ऑफ 2012, मतलब अधिनियम क्रमांक है इसका 19 और 2012 का अधिनियम क्रमांक है। इसकी यदि हम राष्ट्रपति की सहमति की डेट जानते हैं तो 5 अक्टूबर 2012 इसकी राष्ट्रपति की सहमति की डेट है। राज्यपाल की सहमति डेट है 23 मई 2011 और ये प्रकाशित हुआ था 6 नवंबर 2011 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 6 नवंबर 2011। यह 2014 के एग्जाम में आई हुई भी है छत्तीसगढ़ 2014 में। इसके आगे हम यदि बात करते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धाराएं कितनी है? तो 14 धाराएं हैं, अनुसूची 4 है इस अधिनियम में। इसके बाद हम आते हैं सेक्शंस पर। तो धारा 1 क्या कहती है? संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। तो ये आप बेयर एक्ट में देख रहे होंगे, संक्षिप्त नाम इसका छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 है और नीचे जो विस्तार प्रारंभ है आप पढ़ लीजिएगा बेयर एक्ट से। जो इसकी प्रवर्त तारीख है ये 2014 में आई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। धारा 2 बात करती है परिभाषाओं की। परिभाषाओं में 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। बात सुविधा सबसे पहले धारा 2(1) में इसका प्रावधान किया गया है। बात सुविधा का जो क्वेश्चन है वो आया था छत्तीसगढ़ 2017 और 16 में और इसका अपवाद है केवल कृषि भूमि। इसके बाद हम अपनी अगले उसकी बात करते हैं तो जो हमारी दूसरी परिभाषा है आदतन व्यतिक्रम 2(4) में इसका प्रावधान है। 2(14) में किराएदारी का प्रावधान है, 2(4) में आदतन व्यतिक्रम का प्रावधान है। ये क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ 2020 में आया था। क्या होता है आदतन व्यतिक्रम, इसको हम बता देते हैं। 12 माह की काल अवधि में यदि 3 बार से ज्यादा किराएदारी देने के लिए विफल हो जाता है तो आदतन व्यतिक्रम कहलाने लगता है। इसके बाद हम अपनी अगली परिभाषा की बात करते हैं तो किराएदार की परिभाषा है। किराएदार की परिभाषा 2(14) में डिफाइन है। 2(14) में डिफाइन है और 2019 में छत्तीसगढ़ 2019 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृत्यु की इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं कि मृत्यु की स्थिति में कौन रहेगा दायित्व, मतलब कौन किराएदार को होल्डिंग करेगा, किराएदारी को होल्डिंग करेगा? माता पिता, पुत्री, पुत्र, पति या पत्नी। और यदि व्यवसायिक कोई दुकान है, व्यवसायिक फर्म वगैरह है तो इसमें कौन रहेगा? तो इसके साथ प्लस पार्टनर हो जाएगा। अगली परिभाषा की बात करते हैं तो सामाजिक उपताप है जो कि 2(13) में डिफाइन है सामाजिक उपताप। और यह अनुसूची 4 के सरल क्रमांक 10 में जितनी भी घटनाएं बताई गई हैं वो सारी सामाजिक उपताप में आएंगी। अगली धारा की बात करते हैं तो धारा 3 छूट की परिभाषा, छूट बताई गई है कि किन किन को छूट है। तो दो लोगों को छूट है बस। एक तो शासन के किसी भी विभाग को इस अधिनियम से छूट प्राप्त है, दूसरा लोकहित में शासन का किसी विभाग या लोकहित में भी छूट प्राप्त है। ध्यान रखना है ये कीवर्ड्स हैं। अगली धारा की बात करते हैं तो धारा 4 अभिधृति अनुबंध से संबंधित है। इसमें केवल एक लिखित अनुबंध होगा, लिखित करार होगा, इसकी बात की गई है। ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप बेयर एक्ट से रीड कर लेना। इसके बाद हम अपने अगली धारा की बात करते हैं तो धारा 5 कहती है भाड़ा सहमति के जो डेट वगैरह होगी वो कहां होगी? धारा 5 में। तो नियत तिथि पर देय होगा यदि करार किया गया है। करार में दोनों व्यक्तियों ने बता दिया है कि 10 तारीख को देंगे, 5 को देंगे, तो आपको उसी डेट को देना पड़ेगा। यदि कोई नियत तिथि नहीं है तो अगले माह की 15वें दिन लिखा है बेयर एक्ट में कि अगले माह के 15वें दिन पर दे होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है। धारा 5 जो है, धारा 5 बात करती है भाड़ा सहमति के अनुसार होगा। अब हम अपनी अगली धारा की बात करते हैं तो धारा 6 है। धारा 6 जो कहती है, धारा 6 भाड़ा नियंत्रण
अधिकरण का गठन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, छत्तीसगढ़ 2019, 17 और 16 में ये आई हुई है एग्जाम में। इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं तो अधिनियम के प्रवर्त होने से 30 दिन के अंदर, अवधि जो दी गई है 30 दिन दी गई है, 30 दिन के अंदर हमें अधिकरण का गठन करना पड़ेगा। और अधिकरण का गठन अनुच्छेद संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 खा के अधीन बनाया जाएगा। अब यदि हम बात करें कि अध्यक्ष कौन होगा, तो ध्यान रखना है हाई कोर्ट रिटायर्ड जज होंगे या डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड जज इसका अध्यक्ष होगा। यदि हम इसमें सदस्य की बात करें तो कम से कम 2 सदस्य होंगे। अगले यदि इसमें रजिस्ट्रार की बात करें तो रजिस्ट्रार जो भी व्यक्ति नियुक्त होगा वो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 या यदि राज्य शासन द्वारा नियुक्त होता है तो उप सचिव के पद का व्यक्ति रजिस्ट्रार नियुक्त होगा। अब यदि हम बात करें कि केस क्या सिविल कोर्ट्स में जाएंगे या फिर अधिकरण देखेगा, तो साफ बता दिया गया है कि अनुच्छेद 226, 227 और सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल रेट पिटीशन जो 136 में दी गई है उसको छोड़ के किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही ना की जाएगी, यह बता दिया है अधिनियम में। यदि हम बात करें तो अधिकरण का मुख्यालय कहां होगा, तो रायपुर में होगा। अच्छा, अध्यक्ष और सदस्य की जो सेवा शर्तें होंगी वो किसके द्वारा बनाई जाएंगी, तो वो राज्य शासन के द्वारा बनाई जाएंगी, ध्यान रखना है। अब हम अपनी अगली धारा के बारे में बात करते हैं, तो धारा 7 भाड़ा नियंत्रक की स्थापना के बारे में बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम में आया था, 2020 में पूछा गया था। तो इसमें हमें ध्यान रखना है डिप्टी कलेक्टर, उप जिलाधीश का पद भाड़ा नियंत्रक अधिकारी कहलाएगा और ये किसके सबऑर्डिनेट होगा, तो कलेक्टर के सबऑर्डिनेट होगा। अब हम ये हो गई हमारी धारा 7 तक। अगले वीडियो में हम धारा 7 से लेकर 14 तक की बात करेंगे। जुड़े रहें विधान लॉ क्लासेस से और देखते रहें। यदि आपको भी छत्तीसगढ़ जुडिशरी दे रहे हैं तो आप अपने नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।